हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक नल मौजूद है। इसकी मदद से हमें यहाँ मौजूद नीचे 60 टैंक को भरना है। तो दोस्तों, क्या आप ये देखकर बता सकते हो कि इन 60 टैंक में से कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा? दोस्तों, इसका आंसर जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके आंसर के लिए ज़्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये जो पाइप टैंक 4 की तरफ जा रहा है वो यहाँ पर ब्लॉक है, मतलब टैंक 4 नहीं भरेगा। उसके बाद अगर आप टैंक 5 को देखोगे तो ये जो पाइप टैंक 5 की तरफ जा रहा है वो भी यहाँ पर ब्लॉक है, इसका मतलब टैंक 5 भी नहीं भरेगा। उसके बाद जो पाइप टैंक 6 की तरफ जा रहा है वो भी यहाँ पर ब्लॉक है, मतलब टैंक 6 भी नहीं भरेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैंक 7 में यहाँ पर एक होल है, मतलब ये भी नहीं भरेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैंक 2 भी नहीं भरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले टैंक ए भरना शुरू होगा, उसके बाद पानी पाइप के जरिए टैंक 3 में जाएगा और टैंक 3 जब यहाँ तक भर जाएगा तो पानी पाइप के जरिए टैंक 5 में जाना शुरू होगा। लेकिन पाइप तो आगे से ब्लॉक है, मतलब पानी आगे जाएगा ही नहीं। इसका मतलब टैंक 3 सबसे पहले भरेगा। दोस्तों, अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। क्या अभी नहीं करोगे लाइक? चलें, कोई बात नहीं, बाद में कर देना लाइक, अभी कोई जल्दी नहीं है। चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। मिस्टर सरमत का उसके घर पर मर्डर कर दिया जाता है। डिटेक्टिव अली जब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सरमत का गला घोंटकर मर्डर किया गया है। तो डिटेक्टिव घर के अफराद से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले मिस्टर सरमत की वाइफ उनको बताती है कि मैं तो गार्डन में बैठकर उस वक्त बुक पढ़ रही थी, तो मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड का मर्डर किसने किया है। दूसरा मिस्टर सरमत का भाई ताहर डिटेक्टिव को बताता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, तो मैं पूरा दिन अपने कमरे में ही था। मैं तो आज पूरा दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। तीसरी मिस्टर सरमत की बेटी डिटेक्टिव को बताती है, मैं तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बाहर मूवी देखने गई हुई थी। मुझे तो मर्डर के बारे में मेरे चचा ने बताया। डिटेक्टिव उन सब की बात ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया कि उनमें से कौन झूठ बोल रहा है। अगले दिन डिटेक्टिव अली दोबारा से पूछताछ करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने एक बार में ही खूनी को पहचान लिया। दोस्तों, आखिर डिटेक्टिव ने कैसे पहचान लिया कि खूनी कौन है, जबकि कल वो बयानात लेने के बावजूद भी मर्डरर को पहचान नहीं पाए थे? आखिर डिटेक्टिव ने आज ऐसा क्या देखा जो कल नहीं देख पाया? क्या आप पहले दिन और दूसरे दिन वाले फोटो को देखकर बता सकते हैं कि खूनी कौन है? जवाब कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। खून मिस्टर सरमत के भाई ने किया है, क्योंकि पहले दिन जब डिटेक्टिव अली पूछताछ के लिए आते हैं तब मिस्टर ताहर का लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर था, और जब अगले ही दिन आए तो उसके राइट हैंड में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, और डिटेक्टिव अली उसी प्लास्टर को देखकर समझ गए कि उसने अपने हाथ पर नकली प्लास्टर चढ़ा रखा है।
और मर्डर भी उसी ने किया है। डिटेक्टिव अली उसको पकड़ लेते हैं। दोस्तों, क्या आप खूनी को पकड़ पाए थे? अगर हाँ, तो आपका भी माइंड एक डिटेक्टिव का माइंड है। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है आयजा नूर ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है एक परिंदा ऐसा है जिसके सर पर पैसा है। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है मोर। चलिए अब चौथी पहेली देखते हैं। ये पहेली हमें भेजी है अब्दुल रहमान ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि वो क्या है। तन की लंबी, सर की छोटी, करते सबकी बोटी बोटी। और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है नाइफ। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है हाजरा ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको जिस्म के दो हिस्सों का नाम बताना है जिनको काटने से खून नहीं निकलता। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है बाल और नाखून। दोस्तों, अगर आपका कोई और भी आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। आप एक कंपनी में काम करते हैं। काम खत्म हो जाने के बाद जब आप अपने घर पहुंचते हैं तभी आपके बॉस आपके घर आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं अपने टॉमी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज तुम इसका ध्यान रखना। आप टॉमी को घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं तो टॉमी अचानक वहां से भाग जाता है। आप उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि टॉमी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर जाकर खड़ा हो गया है और साथ वाले ट्रैक पर एक बूढ़ी औरत भी खड़ी है जिसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। और उसी वक्त दोनों ट्रैक्स पर ट्रेन आती है। तो आप इन दोनों में से किसे बचाएंगे? चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर मैं होता तो मैं उस बूढ़ी औरत को बचाता, क्योंकि टॉमी तो वैसे भी ट्रेन की आवाज सुनकर वहां से भाग जाएगा, लेकिन उस बूढ़ी औरत को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और उसे पता भी नहीं है कि पीछे से ट्रेन आ रही है। तो दोस्तों, आपका इस बारे क्या ख्याल है? आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।